नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति का रिजल्ट किया जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार की देर रात लगभग 6 माह बाद 143 में 113 एपीपी का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में अमृतसर की निखार वर्णमाल, जबकि दूसरे स्थान पर गरिमा पांडे और तीसरे स्थान पर अभिलाषा सैनी टॉपर रहीं। सफल होने में 28 लड़कियां हैं। आप सबको बता दूं कि अध्यक्ष डॉक्टर नीलिमा किरकेट्टा की अध्यक्षता में सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हंसदा, डॉक्टर जमाल अहमद, सचिव रवि रंजन मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक असीम किस्पोटा ने देर रात बैठक कर रिजल्ट पर मोहर लगाई। एपीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में आयोग को प्रस्ताव भेजा था। आप सबको बता दूं कि आयोग ने सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिजल्ट जारी करने की तैयारी में था। इसी बीच राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस कोटा का आरक्षण नहीं दिए जाने का हवाला देते हुए जनवरी 2022 में रिजल्ट नहीं निकालने व विज्ञापन रद्द करने का निर्देश देते हुए आयोग से प्रस्ताव वापस मांग लिया। सरकार की इस कार्रवाई के विरुद्ध कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट भी चले गए। वर्ष 2023 में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया। झारखंड में +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के +2 स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से की गई अनुशंसा पर की जा रही है। +2 स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति नियमित और बैकलॉग दोनों तरीके से होगी। बैकलॉग नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है, जहाँ कुल रिक्त पदों की संख्या 265 है। इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप सबको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है। 6 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड के साथ आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो 10 मई से 12 मई तक इसमें सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार अपना नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर छोड़कर बाकी सब में बदलाव कर सकेंगे। नितिन गडकरी ने किया देश के सबसे लंबे पारडी एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देश के सबसे लंबे पारडी एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का शिलान्यास बिष्टुपुर के गोपाल मैदान से किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पारडी से बालीगुमा तक करीब 10.4 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर देश का अनूठा होगा। यह देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ेगा। जमशेदपुर के ट्रैफिक को देखते हुए अगले 50 सालों का खाका तैयार कर इसका निर्माण किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रांची पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर नितिन गडकरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। आप सबको बता दो कि झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 9400 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। विधानसभा मैदान से श्री गडकरी ने ऐलान किया कि झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी। झारखंड की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हो जाएंगी। झारखंड विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे, जवाब में पुलिस पर फेंके पत्थर। नियोजन नीति में 60-40 का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने आज लाठीचार्ज कर दिया। जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुरुवार को झारखंड के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थियों विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही छात्रों का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन विधानसभा से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। इससे छात्र उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद थी। उग्र युवाओं को बैरिकेडिंग तोड़ने से न केवल रोक दिया बल्कि उन्हें आगे भी नहीं बढ़ने दिया। नाराज युवा बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ से ही नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कहा कि 60-40 ना चल। तो युवाओं ने कहा कि वे अपना हक लेकर रहेंगे। नेताओं के बच्चे झारखंड पर राज करेंगे और हम और हमारे पिता दिल्ली बंबई नौकरी करने जाएंगे। ये अब नहीं चलेगा। जयराम महतो हिरासत में, लाठी खाने के बाद बोले भगत सिंह का शहादत दिवस है, पुलिस गोली भी चलाएगी तो आज नहीं डरेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के साथ झड़प में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो को हिरासत में ले लिया है। रांची में पुलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं हैं। आज डर गए तो हमें कभी अपना हक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
जयराम महतो ने कहा कि राज्य में 2 लाख से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ के लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिर झारखंड क्यों बना। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दल बल के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया, रबर के बुलेट भी दागे, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर अगर पुलिस हमारे ऊपर गोली भी चलाएगी तो हम उससे भी नहीं डरेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी के सजा के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने रांची में किया जोरदार प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई तो झारखंड कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी भाग लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधी परिवार को डराने की कोशिश करने वाला औंधे मुंह गिरेगा। एक बात पर 5 जगह मुकदमा कराया जा रहा है, जहाँ सहूलियत हो वहाँ अपनी फौज खड़ी करके राहुल गांधी को सजा दिलाने की कोशिश की गई है। हम कोर्ट में मामले को ले जाएंगे। वहीं श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदन से सड़क तक इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। जो राहुल गांधी के प्रति ऐसी भावना रखता हो वो डरपोक है। हमने देश को बनाया है, देश की आजादी को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अदानी और मोदी शाह से हम डरने वाले नहीं हैं। लोहरदगा में ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, एक की हुई मौत, रिम्स में घायलों का इलाज जारी। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक के समीप बीती देर रात ट्रक और ब्रेजा कार के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सदर थाना पुलिस तथा आसपास के लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इधर जो है घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर थाने ले आई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 25 मार्च तक आसमान रहेगा साफ, 26 से बदलेगा मौसम। राजधानी रांची में गुरुवार को मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने 24 और 25 मार्च को आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। वहीं 26, 27 और 28 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। गिरिडीह में पकड़ा गया फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल दुकानों में घूम घूम कर रहा था वसूली। गिरिडीह जिला के नगर थाना पुलिस ने फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स से पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम धनंजय है और वह रांची का रहने वाला है। खुद को धनंजय बताने वाला शख्स ड्रग इंस्पेक्टर बनकर गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में स्थित मेडिकल दुकानों में घूम घूम कर कागजातों की जांच के नाम पर अवैध वसूली करता था, जबकि गिरिडीह के ड्रग इंस्पेक्टर अरूप कुमार हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से एक शख्स फर्जी डीआई बनकर मेडिकल दुकानों में घूम रहा था और कागजातों की जांच के नाम पर दुकानदारों से अवैध वसूली कर रहा था। गुरुवार दोपहर को भी धनंजय शहर के इंदौरी रोड के पास पवन मेडिकल पहुंचकर कागजात की जांच के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। इसी दौरान दुकानदार को संदेह हुआ, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग एसोसिएशन के सदस्यों को दी। घटना की जानकारी मिलने पर गिरिडीह के ड्रग इंस्पेक्टर अरूप कुमार खुद ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और फर्जी डीआई को दबोचा। संथाल परगना के लोगों को मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा, कर सकेंगे कई राज्यों की यात्रा। अब जो है झारखंड के लोग भी वंदे भारत एक्सप्रेस की सवारी कर सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड के एक जंक्शन पर विराम लगेगी, जिसका फायदा प्रमुख रूप से संथाल परगना के लोगों को मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि सेमी और हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड के जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, जो मंडलों या आयुक्तों में से एक संथाल परगना के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब ऐसे में संथाल परगना में रहने वाले लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली और कोलकाता की यात्रा कर सकेंगे, जो जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन के माध्यम से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। धनबाद के कतरास में चाल धंसने से 4 लोगों की हुई मौत, अवैध खनन का चल रहा था काम।
धनबाद जिले के बीसीसीएल कतरास क्षेत्र में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के पेच में अवैध उत्खनन का काम चल रहा था। इस दौरान अहले सुबह चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों मित्रों ने आनन फानन में निकालने की कोशिश की, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रबंधक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रबंधन के पहल पर घटनास्थल का भराई करा दिया गया। सीआईएसएफ के जवानों ने घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। हालांकि किसी का भी मरने का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गढ़वा में रामनवमी पर निर्धारित रूट से ही निकलेगा जुलूस। थाना प्रभारी ने आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। गढ़वा जिले के केतार मां चतुर्भुजी मंदिर के प्रांगण में रामनवमी और रमजान त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर सर्वप्रथम प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक में पहुंचे दोनों समुदायों से बारी बारी राय ली गई, जिसमें मंदिर कमेटी, मेला कमेटी सहित हिंदू धर्मावलंबियों ने कहा कि केतार प्रखंड में चैत्र नवरात्र के अवसर पर हर साल मांस मछली की दुकानें बंद रहती है। साथ ही 1 माह तक चतुर्भुजी मंदिर परिसर में मेला लगता है, जहाँ 300 से ऊपर फूस की दुकानें लगती है, जहां आगजनी की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मेला अवधि तक अग्निशमन की व्यवस्था की जाए। साथ ही मंदिर परिसर में भीड़ के कारण चेन स्नैचिंग की घटना होती है, इससे निपटने के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए और मंदिर आने के लिए एक मार्ग और निकलने के लिए दूसरे मार्ग की रूट बनाए जाए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि रमजान के मद्देनजर 7 बजे शाम से नमाज शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में मस्जिद वाले रास्ते से रामनवमी की जुलूस को इस अवधि से पूर्ण संपन्न करा लिया जाए। जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने कहा कि निर्धारित रूट से ही जुलूस निकलेगा, साथ ही डीजे का इस्तेमाल भी वर्जित है। चतरा में हाईवा की चपेट में आने से साइकिल सवार की हुई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। चतरा जिला के सदर थाना क्षेत्र के हेरू नदी बाईपास मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 50 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद कलीम के रूप में हुई, जो संघरी गांव के रहने वाला था। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक कलीम साइकिल से चतरा बाजार जा रहा था। इस दौरान बाईपास रोड पर एक कोयला लदा हाईवा ने कलीम को अपने चपेट में ले लिया। हाईवा केरेडारी क्षेत्र से कोयला लेकर कटकम सांडी रेलवे साइडिंग जा रहा था। स्थानीय लोगों के प्रयास गंभीर रूप से घायल कलीम को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देवघर के 3 परीक्षा केंद्रों में नकल करने का खुलासा, डीओ ने मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा में जेएस हाई स्कूल देवघर, मध्य विद्यालय कोरियासा और मातृ मंदिर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 20 मार्च 2023 को द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र विषय की परीक्षा के दौरान कदाचार का मामला सामने आया। निरीक्षण के दौरान नकल पुर्जा मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रभारी केंद्राधीक्षक सहित 5 शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा है। 3 दिन में स्पष्टीकरण का जवाब मांगते हुए तत्काल सभी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। हुरासी परियोजना में 75% स्थानीय को मिले रोजगार, आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ गोलबंद हुए ग्रामीण। गोड्डा स्थित ईसीएल के हुरासी परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला है। बुधवार को ग्रामीणों ने एक बैठक की, जिसके बाद ईसीएल के महाप्रबंधक के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें कंपनियों के कारगुजारियों का जिक्र हुआ है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर बताया कि जिस उत्साह से हुरासी परियोजना को आरंभ करने में ग्रामीणों द्वारा सहयोग किया गया था, वह बेकार साबित हुआ है। महाप्रबंधक प्रभारी को पत्र सौंपकर कहा कि 15 मार्च को कंपनी द्वारा खनन नियम के विरुद्ध लोगों को डराने और धमकाने का कार्य किया गया है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किए जाने की जानकारी से अवगत कराया गया है। बताया कि डंपर चालक के रूप में रह रहे कंपनी के और सामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही बताया कि राज्य में स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देने का प्रावधान है, जबकि इसका अनुपालन निजी कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा है। चतरा में 6 किलो 400 अफीम के साथ 3 तस्कर हुआ गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। लवालोंग पुलिस ने 6 किलो 400 अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें कोटारी गांव के सुरेश गंजू, महेंद्र गंजू और अनिल गंजू शामिल हैं। तस्करों के पास से अफीम के अलावा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त तस्करों के घर में अफीम रखा हुआ है, जिसे बेचने वाले हैं।
सूचना के आलोक में छापामारी टीम का गठन किया। टीम ने उक्त गांव पहुंचकर तस्करों के घर छापेमारी की। इस दौरान सुरेश के घर से 1 किलो 700, महेंद्र के घर से 2 किलो 300 और अनिल के घर से 2 किलो 400 अफीम जब्त किया गया। इस संबंध में लवालोंग थाना में मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में हिरण का शिकार करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, 4 भाग निकले। बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र में हिरण का शिकार करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं 4 भाग निकलने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बरवाडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के राजेश्वर सिंह, अखाड़ा गांव निवासी अमित भुइया और पलामू जिला के तरहसी थाना क्षेत्र के सिलदिलिया गांव निवासी निरंजन सिंह के नाम शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से हिरण की खाल और सिर बरामद किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।